लास्ट क्लास में कोई एब्सेंट था? क्यों भाई? हैं? और आपके पड़ोसी? अल्लाह। और इस तरफ से कोई एब्सेंट था? जी, मुझे ईमेल कर दी। मुझे कौन सी ईमेल एड्रेस पे करी? अच्छा, वो तो उस पे कर रहे होंगे ना, आप मैनेजमेंट में कर रहे होंगे। प्रिंट कराओ ना, सही आ रहा है, आउटपुट सही आ रहा है, प्रिंट कराओगे सही आएगा। प्रिंट कराओ, ठीक है। छुट्टियां जो है ना, वो अगर किसी वैलिड रीजन की वजह से हो गई हैं तो कॉल करके या अगली क्लास में आके उस इशू को रिजॉल्व करवा लें, उस पर लीव मार्क करवा लें, रिटर्न में दे दें, अप्रूव हो जाए, लीव मार्क हो जाए। अदरवाइज क्या होगा, जैसे आपकी छुट्टियां जो है वो लिमिट से ऊपर जाएंगी, आपको ड्रॉप मार्क हो जाएगा। अच्छा जी, तो स्टार्ट करें। नाउ पे अटेंशन। पहला काम हम क्या करने जा रहे हैं, यूजर इनपुट। यूजर इनपुट क्या होता है? लाइक अभी अगर मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, ठीक है, राइट, तो ये मैं अपनी तरफ से हार्ड कोडेड वैल्यू जो है इस वेरिएबल में असाइन कर रहा हूं, ऐसे ही, चाहे अगर वो कोई न्यूमेरिक वैल्यू क्यों ना हो, राइट। तो हम ये वैल्यूज डिफाइंड कर रहे हैं, बट अगर हम चाहते हैं कि यूजर से वैल्यू इनपुट ली जाए, सिस्टम हमसे पूछे और हम कोई भी वैल्यू जो है वो इनपुट दे सकें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूजर इनपुट जो है वो देंगे। अब ये हम कैसे करते हैं, आपके पास एक सिंपल सा फंक्शन है, क्या नाम है इसका, प्रिंट क्या करता है हमसे, वैल्यू हमसे लेता है, डिस्प्ले करा देता है, ठीक है। यूजर इनपुट हमसे वैल्यू पूछता है, यहाँ दरमियान में मैं कोटेशन में कुछ मैसेज लिख सकता हूँ, एंटर योर नेम, राइट। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो ये मेरे पास इस तरह से पूछ रहा है, जब तक स्टार बना हुआ आ रहा है, नजर आ रहा है, इसका मतलब होता है कि अभी ये सेल जो मैंने एग्जीक्यूट किया है इसकी एग्जीक्यूशन मुकम्मल नहीं हुई है। और अगर सेल की एग्जीक्यूशन मुकम्मल नहीं है और यहां पर मैं कोई और सेल एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा तो वो भी अनएग्जीक्यूटेड रहेगा। कब तक? जब तक प्रीवियस एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाएगी, राइट। तो अब वो इंतजार में है कि आप अपना नाम यहां पर इनपुट करेंगे, तो जब आप नाम इनपुट करेंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये नाम इनपुट हुआ और यहां पर वैल्यू थ्रो हो गई और फिर देखो अगली लाइन भी एग्जीक्यूट हो गई क्योंकि हमने वो एग्जीक्यूशन की हुई थी। अब जो नाम हमने इनपुट किया है ये कहां गया, ये नाम जो वैल्यू इंसर्ट की गई है, इनपुट दी गई है, कहां गई है वैल्यू, गार्बेज हो गई। क्यों? क्योंकि हमने इसको सेव किसी वेरिएबल में असाइन नहीं किया है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि भाई स्टूडेंट नेम, ठीक है। अब जब मैं वैल्यू इनपुट लूंगा, ठीक है, तो ये वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर हो गई, यहां से निकलकर इसको असाइन हो गई, किस वेरिएबल को असाइन हो गई, स्टूडेंट नेम को। और अब जब कभी भी मैं कहूंगा कि भाई प्रिंट कर दिया जाए
स्टूडेंट नेम, तो जो वैल्यू हमने इनपुट की है वो वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करूं, इस दफा नया नाम दे दूं, ठीक है, और फिर प्रिंट कराऊं, तो अब इसके अंदर वैल्यू क्या हो गई, अपडेट हो गई। ऐसे ही होगा। ये प्रोसेस समझ में आ रहा है, सिंपल सा है। दोबारा इनपुट देते हैं, ठीक है, और प्रिंट कराते हैं, वैल्यू जो है वो, जो वैल्यू करंट इसके अंदर, क्योंकि पुरानी वैल्यू क्या होती जा रही है, रिप्लेस होती जा रही है, ओवरराइड होती जा रही है। ऐसे ही है। अच्छा, यहां पर मैं अब एक सेंटेंस लिखने जा रहा हूं कि भाई एनीथिंग इनपुट फ्रॉम कंसोल, जो भी हम इनपुट देंगे कंसोल से, ठीक है, इट हैज टाइप, उसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। क्या टाइप होगी, जो भी मैं इनपुट वैल्यू दूंगा उसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। अब ये तो मैंने वैल्यू भी स्ट्रिंग दी है, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। और हाँ है, और फिर यहां पर मैंने वैल्यू इनपुट दी है, ये भी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू इनपुट दी है, तो कोई मसला ही नहीं है। बट मैं यहां पर नाम भी प्रिंट कर रहा हूं और यहां पर उसकी टाइप भी प्रिंट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, टाइप भी प्रिंट कर रहा हूं। तो लेट्स सी, मैं दोबारा इनपुट वैल्यू करता हूं और यहां नाम दे देता हूं, ठीक है, और जब मैं इसको प्रिंट करता हूं तो इसकी टाइप क्या है अभी, स्ट्रिंग। कौन सी क्लास का है या कौन सी टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। बट व्हाट हैपन्स जब मैं कहता हूं यहां पर कि भाई एज इनपुट ले लो, क्या ले लो, एज, और यहां मैं कहता हूं अभी इंटर योर एज, ठीक है, और फिर मैं इसको प्रिंट करता हूं और फिर मैं इसकी टाइप को भी क्या कर देता हूं, प्रिंट कर देता हूं, ठीक है। एज इनपुट आएगी, वो प्रिंट होगी और उसकी टाइप निकालते हैं। अब एज में हम कैसी वैल्यू देते हैं, इंटीजर। मैंने कहा भाई एज में हमने दे दिया अभी 50, 50 कैसी वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है। जैसे ही एग्जीक्यूट करता हूं, कैसी टाइप आ रही है इसकी, स्ट्रिंग आ रही है। क्यों स्ट्रिंग आ रही है, क्योंकि ये इनपुट फंक्शन का डिफॉल्ट बिहेवियर है कि उसे जो भी वैल्यू इनपुट दी जाएगी उसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी, ठीक है। अच्छा, अब इससे हमारे पास कुछ मसाइल पैदा हो जाते हैं। वो मसाइल क्या है, वो मसाइल ये हैं कि अगर मैं यहाँ पर कह दूं भाई एज में 10 साल क्या कर दिए जाएं, ऐड कर दिए जाएं, तो कितनी एज आ जाएगी, हाँ 5010, नहीं जावा स्क्रिप्ट नहीं है। ये मैंने रन किया, ये कहता है मैं इसको ऐड नहीं कर सकता। क्यों नहीं ऐड कर सकता, क्योंकि वो उसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, और इसकी टाइप क्या है। तो यहाँ एरर भी कौन सा जनरेट हुआ है, टाइप एरर जनरेट हुआ है। और वो हमसे कह भी रहा है कि मैं सिर्फ क्या कर सकता हूँ, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ तो जोड़ सकता हूँ, इंटीजर के साथ नहीं जोड़ सकता, ठीक है। तो अब ऐसी सूरत में हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसी सूरत में हमें दो काम हम कर सकते हैं। अब मसला ये कि हम करना क्या चाह रहे हैं, आया एज को 60 करना चाह रहे हैं, तो फिर हमें ये जो एज की टाइप स्ट्रिंग है इसको क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्ट करना पड़ेगा। पढ़ी थी ना हमने पिछली क्लास में, टाइप कास्ट पढ़ा था, नहीं पढ़ा, पढ़ा है ना यार, टाइप कास्टिंग नहीं पढ़ी, अच्छा ये पढ़ी थी ना यार, टाइप टाइप तो पढ़ लिया, टाइप कास्टिंग नहीं पढ़ी, ठीक है। अब होता क्या है कि हम
एक टाइप को दूसरी टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं। मसलन मैं यहां पर पहले लिख देता हूं कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम टाइप कास्टिंग करने जा रहे हैं। कास्टिंग का वर्ड समझते हैं ना, डाई के थ्रू एक जैसी चीजें मोल्ड करके कास्टिंग कहता है ना, सीमेंट ब्लॉक बनते हैं जैसे। कास्टिंग, टाइप कास्टिंग क्या होती है? देखो यहां मेरे पास ये वैल्यू जो है वो कैसी वैल्यू है? इंटीजर वैल्यू। अगर मैं इसको वैसे ही शो करूं तो मेरे पास कैसी वैल्यू आ रही है? इंटीजर वैल्यू आ रही है। इसकी टाइप भी अगर निकालूं तो ये मुझे कैसी टाइप बताएगा? इंटीजर टाइप बताएगा, राइट? सही है ये बात? तो मैं क्या करता हूं, मैं इस इंटीजर टाइप को क्या कर देता हूं, ब्रैकेट लगा के इसके बाहर क्या लिख दिया मैंने? स्ट्रिंग। यानी इसको स्ट्रिंग का एक रैपर चढ़ा दिया जाए, स्ट्रिंग में रैप कर दिया जाए, ठीक है? जब स्ट्रिंग में रैप कर देंगे तो इसकी टाइप क्या बन जाएगी? देखो कोटेशन लग गया इसके ऊपर, क्या लग गए? तो ये स्ट्रिंग के अंदर जो है रैप हो गया। अब ये ओवरऑल क्या बन गया? स्ट्रिंग बन गया। अच्छा, मैं इसको क्या करता हूं, फ्लोट में टाइप कास्ट कर देता हूं। अब वैल्यू क्या आएगी? 190.0। तो इसकी टाइप देखो क्या हो गई? फ्लोट हो गई, ठीक है? यहां मैं लिख देता हूं भाई एन इंटीजर वैल्यू टाइप कास्टेड टू फ्लोट, राइट? और यहां लिखता हूं मैं आई इंटीजर वैल्यू टाइप कास्टेड टू स्ट्रिंग, ठीक है? इसी तरह से मैं क्या कर सकता हूं, आई स्ट्रिंग वैल्यू टाइप कास्टेड टू इंटीजर। लेकिन स्ट्रिंग वैल्यू तो पूरा पूरा पैराग्राफ भी हो सकता है, तो उसकी जगह क्या नंबर आएगा? उसकी जगह नहीं आएगा। हर वो स्ट्रिंग वैल्यू जो आपको लगता है अगर उसके कोटेशन हटाए जाएं तो वो इंटीजर बन जाएगा, सिर्फ वही टाइप कास्ट होके इंटीजर आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको क्या कर दिया है, कैसी वैल्यू बना दी है? स्ट्रिंग वैल्यू। तो अगर मैं इसको टाइप कास्ट करूं इंटीजर से तो इसके अंदर से इंटीजर निकल आएगा, आ जाएगा ना? मतलब इसके अंदर इंटीजर वैल्यू है ना, तो इसका मतलब जब मैं इसके टाइप कास्ट करूंगा तो अंदर से इंटीजर जो है मुझे मिल जाएगा। तो ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है जो टाइप कास्ट हो रही है किसके अंदर? लेकिन हर स्ट्रिंग टाइप कास्ट नहीं हो सकता। अगर मैंने वहां एप्पल लिख दिया, बोले उसको इंटीजर टाइप कास्ट कर दो, तो क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा सारे। उसकी जगह क्या इंटीजर देगा, ठीक है? तो यहां पर मैं एक लाइन और ऐड कर रहा हूं, वैल्यू मस्ट बी अ नंबर इनसाइड कोटेशंस, ठीक है? कोटेशन के अंदर क्या होना चाहिए? नंबर होना चाहिए, तब ही वो क्या बन जाएगा? इंटीजर बन जाएगा। अच्छा, अब यहां पर एक और एरर भी आ सकता है कि अगर मेरी जो स्ट्रिंग वैल्यू है वो ये है, तो अगर मैं इसको इंटीजर से टाइप कास्ट करूं तो क्या इसके अंदर से इंटीजर निकल आएगा? नहीं निकलेगा। इसके अंदर से क्या निकलने वाला है? फ्लोट निकलने वाला है। इसलिए ये टाइप कास्ट इंटीजर से नहीं होगा। तो अब यहां मैंने लिखा है वैल्यू मस्ट बी अ नंबर, तो मैं क्या कह सकता हूं यहां पर? नंबर कैसा होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। और यहां पर भी यही चीज मैं लिख देता हूं, एन स्ट्रिंग वैल्यू टाइप कास्टेड टू इंटीजर, वैल्यू मस्ट बी अ इंटीजर। इंटीजर नहीं है तो ये क्या रेस करेगा हमारे पास? एरर रेस करेगा।
ठीक है, वैल्यू एरर, यहाँ वैल्यू की वजह से मसला आ रहा है। तो इनवैलिड लिटरल फॉर बेस 10 15.678 ये टाइप कास्ट इंटीजर में नहीं करेगा, तो फिर ये किस में करेगा भाई? ये कर देगा किसके अंदर? फ्लोट में कर सकेगा। किसमें? फ्लोट में। ठीक है, तो अब अगर इसको मैं फ्लोट से टाइप कास्ट कर दूं, ठीक, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये फ्लोट से टाइप कास्ट होके वैल्यू निकल आई, राइट। अगर इसी को थोड़ा सा ट्विस्ट करें कि भाई फ्लोट में वैल्यू हो, ठीक है, बट अंदर फ्लोट में टाइप कास्ट करूं बट अंडर इंटीजर हो, तो क्या निकलेगा? ये निकल सकता है, ये निकल सकता है, ये निकल सकता है, लेकिन इंटीजर नहीं निकल सकता फ्लोट में से। याद रहेगी बात, कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल सी बात की है हमने, क्या कि एक वैल्यू की टाइप हम दूसरी में चेंज कर सकते हैं, बट गौर करना पड़ेगा कि इसकी टाइप चेंज होके जो मैं चाह रहा हूं वो बन भी सकती है, नहीं बन सकती। ठीक है, अगर बन सकती है तो टाइप कास्ट कर ले जहां जरूरत पड़े, राइट। हमने देखा, हमने इंटीजर को फ्लोट किया, इंटीजर को स्ट्रिंग किया, स्ट्रिंग को इंटीजर किया, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये अंदर से इंटीजर निकल आएगा, इसलिए इसको हमने कर दिया। और यहां पर देखो फ्लोट था, मुझे लग रहा था कि इंटीजर नहीं निकलेगा, पर चेक करने के लिए हमने चेक किया तो वाकई उसने कहा कि भाई इंटीजर नहीं निकलेगा इसमें से, राइट। और यहां पर फ्लोट था, फ्लोट निकल आया, और यहां पर इंटीजर था, फ्लोट से टाइप कास्ट किया, निकल आएगा इंटीजर, पर टाइप कास्ट होने पर वो क्या बन सकता है? 0 लगाना है, उसमें कुछ कम नहीं करना। क्लियर है बात? ठीक है, अब ये हमने टाइप कास्टिंग क्यों देखी है? बिकॉज कि यहां जब मैंने आपसे कहा कि भाई एज हमारे पास कैसी वैल्यू है, एज कैसी वैल्यू थी हमारे पास? स्ट्रिंग वैल्यू थी, स्ट्रिंग वैल्यू थी ना, हमने इनपुट लिया था, एज में हमने इनपुट लिया था, ये हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू थी। और जब हम इसको गए 10 से ऐड कर दें तो उसने कहा कि स्ट्रिंग के अंदर इंटीजर ऐड नहीं होता। अब मेरे पास इस एरर को खत्म करने के 2 रास्ते हैं, बट रास्ता वो चुनेंगे जो हमारे ऑब्जेक्टिव से मीट करता हो। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? एज में 10 साल इजाफा करना। तो फिर मैं टाइप कास्ट किसको करूं? 10 को स्ट्रिंग कर दूं या एज को इंटीजर कर दूं? दोनों काम कर सकता हूं ना। अगर 10 को स्ट्रिंग कर दिया तो कुछ और हो जाएगा, मुझे एज को क्या करना पड़ेगा? इंटीजर करना पड़ेगा, राइट। अब एज की टाइप हो गई नंबर इंटीजर, और उसमें 10 साल ऐड हो गए, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये 60। क्लियर है ये बात? अब ये जो टाइप कास्ट वाला मसला है, जब हम यूजर से इनपुट ले रहे होते हैं तो हम कोशिश करते हैं इस मसले को यहीं हल कर लें, क्योंकि जो वैल्यू बाय नेचर इंटीजर होनी चाहिए, नंबर होनी चाहिए, हम उसको उसी वक्त उसका मसला हल कर देते हैं, इंतजार नहीं करते। जैसे मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं इनपुट इंटर एज। जब मुझे पता है एज जो है वो क्या होती है? एक नंबर वैल्यू होती है, और वो इंटीजर भी हो सकती है और फ्लोट भी हो सकती है। तो फिर मैं इसको यहां पर, यहीं पर क्या करूंगा? यहीं पर ब्रैकेट लगाया और यहीं पर टाइप कास्ट कर दिया। तो अब क्या होगा? अब ये वैल्यू यहां जनरेट होगी, यूजर से इनपुट लिया जाएगा, उसके बाद टाइप कास्ट होगी, और फिर किस में असाइन होगी? एज में। तो टाइप ऊपर ही मसला क्या हो जाएगा? उसका हल हो जाएगा। क्योंकि ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि एज कैसी वैल्यू होती है? इंटीजर वैल्यू ही होती है, नंबर वैल्यू ही होती है, इसलिए हम उसको वहां पर वहीं पर डील कर लेंगे। बट यहां एक मसला है कि अगर किसी यूजर ने कैसी एज डाल दी? फ्लोट में डाल दी, तो फ्लोट को तो इंटीजर क्या नहीं कर पाएगा? डील नहीं कर पाएगा। अभी सीखा है ना हमने कि फ्लोट
वैल्यू अगर स्ट्रिंग में है तो वो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं होगी। तो इसलिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यूजर राउंडेड एज नहीं डालेगा, डेसिमल एज भी डाल सकता है, तो फिर आपने यहां पर क्या करना पड़ेगा, फ्लॉट करना पड़ेगा। बट अगर आपको नहीं पता कि यूजर कैसी एज डालेगा, आपको और आपने अपनी लॉजिक में क्या किया हुआ है, इंटीजर एज ही रखी हुई है और यूजर ने फ्लॉट डाल दी, तो पहली बात तो यही कोड ब्लास्ट हो जाएगा, वो टाइप कास्ट नहीं करने देगा। तो फिर इस मसले का हल क्या है? इस मसले का हल ये है कि जब अगर यूजर जिद्दी है कि अगर मैं फ्लॉट में ही डालूंगा, तो ठीक है भाई डाल लो, हम पहले उसको क्या करेंगे, फ्लॉट में कन्वर्ट करेंगे और फिर एक और दफा किसमें कर देंगे। अब ये मैंने क्या लिखा है देखो, यहां पर बताता हूं मैं क्या कर रहा हूं। मेरे पास एक फ्लॉट वैल्यू है जो किस फॉर्म में आई हुई है, स्ट्रिंग फॉर्म में आई हुई। मैं इसको डायरेक्ट इंटीजर नहीं कर सकता, ठीक है, ये एरर देगा। अच्छा, तो फिर मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, फ्लॉट ही करना पड़ेगा, फ्लॉट हो जाएगी। लेकिन हमारी लॉजिक जो भी लिखी है उसके अंदर हमने डिसाइड किया हुआ है कि हमारे फॉर्मूले में क्या होगा, इंटीजर वैल्यू आएगी। लेकिन यहां तो फ्लॉट जनरेट होगी, मुझे इंटीजर ही चाहिए, तो मैं इसके ऊपर एक और रैपर लगाऊंगा, किसका, इंटीजर का। तो ये क्या हो जाएगा भाई, इंटीजर बन जाएगा। यानी पहले इससे निकला, इस कोटेशन खत्म हुए, फ्लॉट बना, फिर डेसिमल खत्म हुआ, इंटीजर बन गया, राइट। तो ये हम कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन अवर लॉजिक। तो अब हमारी एज जो है वो इंटीजर एज आ जाएगी। अगर आपने फ्लॉट ही चाहिए, जस्ट गो ऑन फ्लॉट पे काम करें। अब हम यहां पर करते हैं इंटर योर एज, हमने कहा अभी 34 7 मंथ्स, ठीक है। अब जब इसको रन करते हैं तो ये किस में आ गई देखो, 34 आ गई, और टाइप क्या है इसकी, और अगर ये इंटीजर हटा दूं, मैं इस कोड को लिखे रहने देता हूं, अगली लाइन में दोबारा लिख देता हूं ताकि दोनों बातें सामने रहे, ठीक है। अब कैसी आएगी एज, प्लॉट डालूंगा तो, अगर इंटीजर डाल दिया तो नहीं, एरर नहीं आएगा, इंटीजर तो फ्लॉट बन जाएगा, 0.0 लग जाएगा ना, वो तो मसला नहीं है, ठीक है। चलो फिर भी मैं फ्लॉट डाल देता हूं, तो ये क्या हो गया अभी, फ्लॉट टाइप में आया और इसकी क्लास जो है वो क्या है, फ्लॉट है, राइट। किसी को कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? यस, अंडर स्कोर कहां है, 12 अंडर स्कोर 0 ले लूं, चलो दोबारा रन करते हैं। देखो भाई इन्होंने कहा 12 अंडर स्कोर 0 ले लूं, ये करूं, अब ये क्या देगा मुझे, क्या आ गया, ये तो 120 बना दिया भाई इसने, ये क्या किया, ऐसा क्यों है, अंडर स्कोर 0 को 120 ले लिया और क्लास जो है वो क्या बना दिए, फ्लॉट बना दिए, ऐसा क्यों है यार, पता नहीं इसने क्या किया होगा बैकएंड पे। हाँ, अंडर स्कोर को काउंट नहीं किया। अच्छा, हम ऐसे ही कोई स्ट्रिंग ले लेते और इसको क्या कर देते, पहले इंटीजर से टाइप करते, तो फिर तो ये क्या देना है इसने, एरर देना है, नहीं देना, ठीक है। तो वो 120 ही ट्रीट कर रहा है उसको। अच्छा, आई डोंट नो क्यों ऐसा कर रहा है, पहली दफा देखा है मैंने प्रॉब्लम। चलो, तो दोनों बातें जहन में रहेगी, डबल टाइप कास्ट भी कर सकते हैं और ये सारी चीजें भी कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइप कास्टिंग वाली बात क्लियर हो गई, यस।
कोई हद नहीं। हाँ नहीं, यूजर जो है यहाँ पर वर्डिंग में 70 लिख रहा है, स्पेलिंग में। अब स्पेलिंग को टाइप कास्ट कैसे करके निकालूंगा मैं? नहीं नहीं, देखो इधर यूं करके यूजर ने डाल दिया, ठीक है 70। अब इसका क्या कर सकता हूं? इसमें से तो इंटीजर नहीं निकल रहा ना, मैंने बड़ी क्लियर ये बात कही कि हमने अंदर देखना, अंदर से इंटीजर निकल आएगा नहीं निकल आएगा, तो इसमें से नहीं निकल सकता ना। हाँ, वर्ड्स को नंबर्स में कन्वर्ट करना या नंबर्स को वर्ड में कन्वर्ट करना वो फिर अलग साइंस है, ठीक है, टाइप कास्टिंग नहीं होगी। नाउ हमारे पास जो स्ट्रिंग है ना, ठीक है, स्ट्रिंग जो है एक क्लास है जिसे हम, जो हम बार बार देख रहे हैं, जब भी हम कोई डेटा ले रहे हैं उसकी टाइप स्ट्रिंग है, तो वहां क्या लिखा हुआ आता है? क्लास स्ट्रिंग। क्लासेस का कॉन्सेप्ट बहुत बाद में आएगा हमारे पास, बस अभी ये समझ लें कि स्ट्रिंग जो है वो क्लास है, ठीक है। तो एनी वैल्यू, ठीक है, इन इन्वर्टेड कॉमास, वो हमारे पास क्या होती है? स्ट्रिंग। कोई भी वैल्यू जो इन्वर्टेड कॉमास में होगी वो क्या होगी? स्ट्रिंग होगी। अच्छा, एक और बात स्ट्रिंग की यहां लिख देता हूं, स्ट्रिंग वैल्यूज आर इम्यूटेबल, यानी ये वैल्यूज जो हैं वो चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। और स्ट्रिंग जिस तरह मैंने लिखा एक क्लास है, उसी तरह स्ट्रिंग जो है एक कलेक्शन भी है, ठीक है। अभी बात करता हूं कलेक्शन की, यानी ये ऐसी चीज है जिसमें एक लेटर भी हो सकता है और बहुत सारे लेटर भी हो सकते हैं ना, हाँ, वो भी स्ट्रिंग है और ये भी क्या है? स्ट्रिंग है। तो जहां बहुत सारे ग्रुप ऑफ थिंग्स हो जाती हैं वो क्या बन जाता है? कलेक्शन बन जाता है, राइट। तो अब बारी बारी सबके बात करते हैं हम। जब आपने कहा स्ट्रिंग एक क्लास है, ठीक है, तो क्लास का मतलब ये है भाई, देखो कि जब हम कहेंगे कि कोई चीज जो हम लिख रहे हैं, कोई डेटा वैल्यू जो हम दे रहे हैं वो एक क्लास है, तो क्लास का मतलब ये है कि उसके पीछे कुछ बहुत सारी चीजें जो हैं वो बनी हुई हैं। यानी मैं यहां पे क्या करता हूं, एक वैल्यू ले लेता हूं, जैसे मैंने कहा भाई हमारे पास जो है एक वेरिएबल में बना रहा हूं कंट्री, उसके अंदर वैल्यू हमने रख ली है क्या, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये कैसी वैल्यू है भाई? स्ट्रिंग वैल्यू। इसकी क्लास जो है वो क्या है? जब कोई वैल्यू किसी क्लास से बिलोंग करती है, क्या? जब कोई वैल्यू किसी क्लास से बिलोंग करती है तो क्लास उसको बहुत सारी चीजें क्या करती है? अपनी तरफ से प्रोवाइड कर देती है। अभी मैं बहुत टेक्निकल वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं। जब कोई वैल्यू किसी क्लास से बिलोंग करती है तो क्लास उसे बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करती है। यानी यूं समझ लें, जब कोई वैल्यू किसी फैमिली से बिलोंग करती है तो उस फैमिली के बहुत सारे चीजें जो है वो उसको मिल जाती हैं, ऐसे ही। तो जब कोई वैल्यू स्ट्रिंग क्लास से बिलोंग करती है तो स्ट्रिंग क्लास की बहुत सारी फंक्शनैलिटीज इस वैल्यू को क्या हो जाती हैं? अवेलेबल हो जाती हैं, राइट। अब वो फंक्शनैलिटीज क्या है देखें। और अगर कोई वेरिएबल किसी दूसरी क्लास से बिलोंग करता होगा
जिस तरह मैंने कहा कि भाई मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, इसकी क्लास क्या है, फ्लोट। तो अब जो फ्लोट क्लास होगी, फ्लोट क्लास जो पीछे पाइथन ने दी हुई है, उस फ्लोट क्लास की बहुत सारी फंक्शनैलिटीज जो उसमें डिफाइंड होंगी वो इसको क्या हो जाएगी, अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो जिस क्लास से बिलोंग करेगा उसकी फंक्शनैलिटीज अवेलेबल हो जाएंगी। इसी तरह अगर इंटीजर क्लास से होगा तो इंटीजर की फंक्शनैलिटीज आ जाएंगी, और भी क्लास चीजें होंगी, क्योंकि अभी हमने ये तीन चीजें डिस्कस की है तो मैं इन्हीं तीन का जिक्र कर रहा हूं। अब देखो जरा यहां पर, अब मैंने यहां पर एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, कंट्री। कंट्री में मैंने लिख दिया भाई क्या नाम है, पाकिस्तान। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, मुझे मालूम है कि इसकी टाइप क्या है भाई, कंट्री जो वेरिएबल है ये किस टाइप का वेरिएबल है, स्ट्रिंग क्लास का वेरिएबल है। इसका मतलब ये है कि कंट्री को बहुत सारी स्ट्रिंग क्लास की चीजें क्या हो जाएंगी, मिलेंगी। क्या मिलेंगी, देखो कैसे पता चलेगा। मैंने यहां पे लिखा कंट्री। अगर आप VS कोड में काम कर रहे हैं तो आपके पास खुद ही इंटेलिजेंस बहुत सारी चीजें खोल के दिखा देगा। अगर आप जुपिटर में काम कर रहे हैं तो डॉट दबाएं और टैब का बटन दबा दें, ठीक है। ये बहुत सारे फंक्शंस हैं जो इस स्ट्रिंग क्लास के लिए काम करने में काम आते हैं, बने बनाए हमारे पास क्या हुए में मौजूद हैं। लेकिन ये कब शो होंगे, जब हम डॉट जिस पे लगा रहे हैं उसकी ताल्लुक किससे हो, अगर उसका ताल्लुक किसी और से होगा तो वहां पर उसकी अवेलेबल फंक्शंस शो होंगे, राइट, ऐसे ही है। तो सबसे पहले हम यहां चेक करते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है, मैं इसमें से पहले आसान फंक्शन निकालता हूं। जैसे लिखा हुआ है अपर, ठीक है। अब ये अपर क्या करता है, अगर मुझे नहीं मालूम है तो मैं क्या करूंगा, कैसे फंक्शन खोलता हूं, शिफ्ट टैब, क्या दबाऊंगा, कर्सर यहां रखूंगा बीच में, शिफ्ट टैब, तो ये आ गया। क्या कहता है भाई, रिटर्न अ कॉपी ऑफ स्ट्रिंग कन्वर्टेड टू अपर केस। ये क्या रिटर्न करता है, अपर केस में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देता है। हो गया कन्वर्ट, कहां रह गए थे भाई, वो तो हो गए, नजर ही आ रहा है, मैं पूछ रहा हूं कहां रह गए। तो कन्वर्ट हो गया अपर केस के अंदर। अब यहां एक सवाल है, अगर मैं इसको कंट्री को बोलूं, एक और फंक्शनैलिटी है मेरे पास, टाइटल केस, क्या है, कंट्री डॉट टाइटल। तो ये कैसा आ गया भाई, टाइटल केस में क्या है, फर्स्ट लेटर क्या हो गया, अपर हो गया। अब यह एक सवाल है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर क्या लिखा है, स्ट्रिंग वैल्यूज आर इम्यूटेबल, चेंज, हम तो चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम फंक्शन में पढ़ के आए हैं। अच्छा, जब हम यहां कह रहे हैं कि स्ट्रिंग वैल्यूज चेंज नहीं होती, तो इसका मतलब यह है कि ओरिजिनल में चेंज नहीं होती। कहां चेंज नहीं होती, ये जो करता है ना, ये ओरिजिनल को मॉडिफाई नहीं करता, बल्कि ओरिजिनल के अंदर ये तब्दीली करके उसकी कॉपी वैल्यू देता है। क्या देता है, कॉपी वैल्यू। देखो यहां पर लिखा हुआ भी है, रिटर्न अ वर्जन ऑफ स्ट्रिंग वेयर ईच वर्ड इज टाइटल केस्ड, ठीक है। यहां पर अपर वाले केस में उन्होंने क्लियर लिखा हुआ था, रिटर्न अ कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग, कॉपी बना के देता है, ओरिजिनल को चेंज नहीं करेगा। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर मैं यहां दोबारा चेक करूंगा कंट्री आपके पास क्या है, तो कंट्री मुझे क्या दिखाएगा, ओरिजिनल वाली वैल्यू दिखाएगा। इसका मतलब ये जो मैंने काम किया है, इससे
मेमोरी के अंदर मौजूद जो कंट्री में वैल्यू है वो चेंज नहीं हुई है, ठीक है। और अगर उस वैल्यू को चेंज करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, कंट्री डॉट अपर, मुझे इसको रीअसाइन करना पड़ेगा दोबारा किसके अंदर। तो अब में हमने क्या कह रहे हैं, अब हम कह रहे हैं कि कंट्री तुम्हारे पास जो वैल्यू है उसको अपर केस में चेंज करो और मेमोरी में कहां डाल दो, अपनी ही जगह डाल दो, यानी अपनी पुरानी वैल्यू को खत्म करके ये नई जनरेट होने वाली वैल्यू उसमें रिप्लेस कर दो। तो इस तरह हमारी जो प्रीवियस वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। इन दिस केस भी कंट्री चेंज नहीं हुआ, हाँ हमने उसको उठा के बाहर फेंक दिया, उसकी जगह दूसरा ला के रख दिया, बट उसकी नाक काट के दूसरी नहीं लगाया, उसका टांग काट के दूसरा नहीं लगाया, उसका सर काट के दूसरा नहीं लगाया, राइट। हाँ उसको पूरा हटाया और उसकी जगह नई रिप्लेसमेंट डाल दी, यस। दोनों चीजों को रखना हो तो फिर एक वेरिएबल में तो नहीं होगा, दूसरा वेरिएबल बना ले, कंट्री 1 कंट्री 2 बना ले, दोनों चीजें नहीं रख सकेंगे, ठीक है। अब यहां मैं लिख देता हूं, फर्स्ट convert the value in uppercase, then reassign it into country, ठीक है। अब इन दिस केस मेरा जो कंट्री वेरिएबल है वो पक्का अपर केस बन गया, ठीक है। और भी फंक्शनलिटीज देखते हैं, राइट। जैसे हमारे पास कैपिटलाइज आ रहा है, कैपिटलाइज क्या करता है, सेंटेंस का पहला लेटर क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा। इस तरह हमारा काउंट है, काउंट को हम कोई वैल्यू सप्लाई करते हैं स्ट्रिंग के अंदर से, कोई एक कैरेक्टर या कोई दो कैरेक्टर, लेकिन दोनों एक साथ वाले अलग अलग नहीं, एक वैल्यू पे पास करेंगे। या तो मैं यूं लिखूंगा कि भाई काउंट करो इसमें ए कितनी दफा है, तो कितनी दफा है, 2 दफा। या तो मैं ये लिखूंगा ए के कितनी दफा है, कितनी दफा है, 1 दफा भी नहीं है। क्यों, क्योंकि वहां के क्या है, कैपिटल है, और यहाँ कैसा है, स्मॉल है। अब कितनी दफा आएगा, अब 1 दफा आएगा, ठीक है। TAN कितनी दफा है, 1 दफा आ जाएगा, ठीक है। कोई एक सिंगल लेटर भी हो सकता है या मल्टीपल लेटर्स भी हो सकते हैं। इसी तरह से कंट्री के अंदर हमारे पास, जैसे ये मैं आसान बता रहा हूं अभी, जो बार बार यूज होंगे, एंड्स विद। क्या ये कंट्री के अंदर जो वैल्यू है वो एंड होती है किसके ऊपर, कोई मैं लेटर दे देता हूं, जैसे बाज़ दफा डेटा में होता है कि ऐसे सारे नाम उठा के ले आओ जिनके आखिर में खान लिखा हुआ है, और क्या करूंगा मैं, ऑल द डेटा दैट एंड्स विद खान, तो सारे खान वाले आ जाएंगे जो खान पे खत्म हो रहे। इसी तरह मैं अभी सिंगल वर्ड पे कर रहा हूं, क्या ये एंड होता है एन के ऊपर, होता है, तो जवाब क्या आएगा, कौन सा फंक्शन है ये, एंड्स विद, एंड्स विद, तो क्या जवाब आएगा, हाँ। क्या ये कंट्री एंड्स विद एन होता है, नहीं, क्योंकि वहां कैपिटल है, यहां क्या है, स्मॉल है। इसी तरह कंट्री के साथ जब एंड्स विद है तो कौन सा है, स्टार्ट्स विद भी है, क्या है भाई,
स्टार्ट्स विथ, क्या स्टार्ट होता है कैपिटल पी से? यस, ट्रू। ठीक है, सिंपल से फंक्शन है, स्टार्ट्स विद और एंड विथ। और देखते हैं, कंट्री डॉट स्टार्ट विद एंड विथ देख लिया। कोई चीज फाइंड भी कर सकता हूं कि इस टेक्स्ट में जाओ, इस पैराग्राफ में जाओ, इस वर्ड में जाओ और फाइंड करो भाई इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ए है। ठीक है, क्या कहा उसने? 2। अब ये 2 क्या है? ये 2 उसके की पोजीशन है। क्या है? अभी हम इंडेक्स की बात करेंगे। इसी तरह कंट्री हाँ, अभी मैंने कहा छोड़ दे, इसीलिए बोला मैंने छोड़ दे। अच्छा, हमारे पास ये कुछ फंक्शन है जो हमारे डेटा के बारे में बताते हैं। इज, समझना भी जरा, इज वाले जो फंक्शन है, इज ए एल नम, इसका मतलब क्या है? अल्फा न्यूमेरिक। क्या जो स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू है वो कोई ऐसी वैल्यू है जो अल्फा न्यूमेरिक हो? अब अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज क्या होती हैं? ऐसी वैल्यूज होती हैं जिसके अंदर अल्फाबेट्स भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं। जैसे टेलीफोन नंबर, आपने डैश डाला हुआ बीच में, एड्रेस, ठीक है, उसमें अंदर लेटर्स भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं। तो अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं इस काम के लिए, जैसे चलो, क्या ये वैल्यू अल्फा न्यूमेरिक है? क्या बोलेगा? है ना? जो अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो दोनों होती है ना। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहां पर कह दूं कि भाई A12, ये कैसी वैल्यू है? क्या ये अल्फा न्यूमेरिक है? हाँ भाई, बिल्कुल है, अल्फाबेट भी है। अच्छा, अगर मैं यहां पर कह दूं ए खाली, क्या ये अल्फा न्यूमेरिक है? ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक में दोनों वैल्यू आ जाती है ना। आ रही बात समझ में? अल्फा न्यूमेरिक में दोनों वैल्यूज आ जाती हैं, अल्फाबेट्स वाली भी, न्यूमेरिक्स भी और कंबाइन होके भी। यानी अगर मैं यहां लिख दूं 12 और इसको कहूं अल्फा न्यूमेरिक हो, अब ये क्या कहेगा? ट्रू। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? जब मैं किसी वैल्यू को कह रहा हूं ये स्ट्रिंग के अंदर ये अल्फा न्यूमेरिक होगा, यस होगा, ये अल्फा न्यूमेरिक होगा, यस होगा, ठीक है, ये अल्फा न्यूमेरिक होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? इसी तरह और भी चेक्स है हमारे पास, कंट्री डॉट इज। अब यहां आ गया सिर्फ क्या? अल्फा। अब यहां पर जो है, क्या कंट्री अल्फाबेट है? हाँ है, कंट्री में सारे अल्फाबेट है। लेकिन अगर मैं यहां पर कहूं 12 इज अल्फा, क्या ये अल्फाबेट है? नहीं। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो इसी तरह हमारे पास इज वाले फंक्शन और देखें, क्या वैल्यू डेसिमल है, क्या वैल्यू डिजिट नंबर है, क्या वैल्यू लोअर केस में है? जो स्ट्रिंग लिखा हुआ है वो लोअर केस में है, तो अभी हम चेक कर लेते हैं। इज लोअर, हमारा स्ट्रिंग लोअर में, हमने कैपिटल में कन्वर्ट कर लिया है ना, कैपिटल पी आ रहा है ना, यहां पर हमने कर लिया था। तो ये क्या बोलेगा भाई? लोअर में नहीं है, फॉल्स। ठीक है, ये सारे फंक्शनैलिटीज हैं जो आपको बहुत ज्यादा आगे काम आएंगी ना। इज
क्या स्पेस है? अगर आने वाला स्ट्रिंग खाली स्पेस होता है, स्पेस होगा तब भी बता देगा स्पेस। अभी ये क्या बोलेगा? नहीं भाई। लेकिन अगर मैं यूं लिख दूं स्पेस और अब इससे बोलूं चेक करो क्या ये स्पेस है, तो अब क्या बोलेगा? ट्रू। हाँ वाकई ये स्पेस है। ठीक है, नमाज पढ़ लेते हैं फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास पे अटेंशन, इस वाले हमने बहुत सारे फंक्शनैलिटीज देखी। हमारे पास कुछ फंक्शनैलिटीज जो हैं, जैसे मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूं। ठीक है, कोई स्टूडेंट नाम लिख देता हूं, राइट। इस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं, इसकी लेंथ कितनी होगी? हाँ, अगर मैं स्टूडेंट की लेंथ चेक करूं तो कितनी होगी भाई? कितनी हो रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये वाला स्पेस 14। तो लेंथ जो है हमें लेंथ बताता है, लेकिन ये जो स्पेस है ये बिला वजह यहां पर आ गई, या यहां पर या यहां पर स्पेस क्या हो गई? ऐड हो गई, जो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको एक और स्टूडेंट बना लूं और उसमें सेम स्पेलिंग लिख दूं और मैं यहां पर कहूं भाई स्टूडेंट बराबर है किसके? स्टूडेंट 1 के, तो ये क्या देगा हमें? क्यों फॉल्स दे रहा है? बिकॉज ये एक कैरेक्टर की वजह से यहां पर क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। बट ऐसी सूरत में हमारे पास कुछ फंक्शंस मौजूद होते हैं, जैसे स्टूडेंट डॉट, हमारे पास ये लास्ट वाला नजर आ रहा है हमें, क्या है ये? स्ट्रिप, एल स्ट्रिप, यानी लेफ्ट साइड से स्पेसिस क्या कर देगा? खत्म। देखो कैसे दिखाएगा मुझे, इधर से खत्म हो गई, लेकिन अभी राइट की क्या है? बाकी है। इसी तरह अगर मैं इसको आर स्ट्रिप कर दूं, ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास? आर स्ट्रिप जब किया है तो राइट साइड से स्ट्रिप हो गया, लेकिन लेफ्ट का बाकी है। अगर हम डायरेक्ट ना लेफ्ट ना राइट स्ट्रिप ही यूज कर लें तो इन तीनों में क्या फर्क है? ये लेफ्ट करता है, ये राइट करता है, और ये दोनों कर देता है। ठीक है, दोनों कर देता है। लेकिन वही बात है, ओरिजिनल चेंज नहीं हो रहा है। अब अगर मुझे इसको कंपेयर करना है तो ओरिजिनल तो चेंज नहीं हो रहा, मैं यहां पर क्या लिखूंगा? पहले स्टूडेंट को क्या करो? स्ट्रिप करो, और फिर स्टूडेंट 1 के साथ कंपेयर करो, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्यों ट्रू हो गया? क्योंकि उसने स्पेसिस क्या कर दिए? खत्म कर दिए और फिर कंपेयर किया। ठीक है, बात समझ में आती है? देख लें दोबारा से कि हमारे पास स्ट्रिप क्या करता है? लेफ्ट राइट से और स्पेसिस जो है उसको रिमूव करता है। सिंपल सा फंक्शन है। अच्छा, स्टूडेंट डॉट स्ट्रिप के बाद मैं यहां पर देख रहा हूं एक फंक्शन, दैट इज रिप्लेस। क्या है ये? स्ट्रिंग के अंदर से कोई सब स्ट्रिंग रिप्लेस कर देता। मैं कहता हूं भाई DE जो स्ट्रिंग है उसको रिप्लेस कर दो किससे? कैपिटल D से।
ठीक, क्या कर देगा ये? अच्छा उसमें था ही नहीं, सॉरी मैं स्टूडेंट को देख रहा था। मैं यहां पर कह देता हूं भाई आई आर को रिप्लेस कर दे कैपिटल आई आर। ठीक है, तो ये क्या दे देगा मेरे पास, लाइक दिस। ये भी ओरिजिनल को चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ यहाँ व्यू दिखा रहा है। अगर मैं जाके देखूंगा ओरिजिनल में तो मुझे वही नजर आएगा जो था। ठीक है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है, चेंज नहीं होता है। तो रिप्लेस का फंक्शन जो है किसी सिंगल कैरेक्टर को किसी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस डाल देते हैं। यस, ये अब ये चेक करते हैं हम, देखो कि ये अब मैं यहां पर क्या करता हूं, ए है ना, ए को रिप्लेस कर देते हैं। हमारे पास जो ए है उसको क्या कर दो भाई, कैपिटल ए कर दो। ठीक, तो अब सवाल ये था कि जितनी जगह ए होगा सब जगह हो जाएगा या सिर्फ एक ही जगह होगा? ठीक है, तो ये क्या कर देगा भाई, एट एवरी लोकेशन जहां पर वो चीज उसे मिलेगी वहां रिप्लेस डाल देगा। राइट, अच्छा भाई, तो स्टूडेंट वन रिप्लेस हो गया। रिप्लेस के बाद हम देखते हैं और फंक्शन, ये मैं भी इसमें से वो करवा रहा हूं जो बार बार यूटिलाइज होंगे ना। लेंथ 1 से स्टार्ट होगी, काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट इज फॉर्मेट। क्या है भाई, फॉर्मेट। फॉर्मेट से पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन ज्वाइनिंग। कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है क्या, ज्वाइन करना, दो स्ट्रिंग्स को आपस में क्या करना, ज्वाइन करना। यानी कि अगर मेरे पास यहां लिखा हो, क्या लिख दे भाई, हाँ हाँ जी, हमने यहां पे कह दिया भाई कि भाई फर्स्ट नेम क्या है भाई और लास्ट नेम क्या है। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये दो अलग अलग स्ट्रिंग है। अगर मुझे इनको जोड़ना हो, कॉन्कैटिनेट करना हो, तो कौन सा ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर। अब हमने प्लस ऑपरेटर पहले भी यूज किया हुआ, ठीक है, वहां पर प्लस क्या कर रहा था, एडिशन कर रहा था। यहां पर जो है वो क्या कर रहा है, ज्वाइनिंग कर रहा है। इसको कैसे पता कि कब मुझे एडिशन करनी है, कब ज्वाइनिंग करनी है, यानी कि जब दोनों ऑपरेंड्स यानी दोनों वैल्यूज स्ट्रिंग होंगी तो वो खुद ही समझ जाएगा मैंने क्या करना है, उनको ज्वाइन करना है। और जब दोनों वैल्यूज नंबर्स होंगे तो वो समझ जाएगा उसने एडिशन करनी है। ठीक है, बट अगर एक नंबर होगा और एक क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, तो ये एरर तो हम पहले भी देख चुके हैं ना कि भाई आई कैन नॉट कॉन्कैटिनेट या प्लस इंटीजर इनटू स्ट्रिंग, मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तो कॉन्कैटिनेशन, अब ये जो कॉन्कैटिनेशन हुआ है कैसा कॉन्कैटिनेशन है, इसमें बिल्कुल इसने मिला के कर दिया। अगर मुझे इसको करेक्ट करना हो तो मैं क्या करूं भाई, फर्स्ट नेम प्लस, इसके बीच में मुझे स्पेस भी जोड़ना पड़ेगा। तो यहां मैंने क्या किया, एक स्पेस बना लिया, फिर स्पेस भी एक स्ट्रिंग होता है ना, तो फर्स्ट नेम के बाद स्पेस जुड़ जाएगा, उसके बाद क्या जुड़ जाएगा, लास्ट जी, कॉमा लग गया है भाई, लास्ट नेम। तो अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, लाइक दिस। ठीक है,
बट एक इश्यू है, अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर कि मैं यहां पर कोर्स का नाम इनपुट ले रहा हूं, ठीक है। हम कौन सा कोर्स कर रहे हैं अभी, ठीक है। कोर्स का नाम इनपुट ले लें और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनपुट ले लूं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स होंगे हमारे पास, ये कैसी वैल्यू होनी चाहिए जवानों, तो फिर टाइप कास्ट करूं, फ्लोट हो सकती है वैल्यू, हाँ कोई हो सकता है, साढ़े आधा आ गया हो, आधा घर रह गया हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टाइप कास्ट कर लिए मैंने, और कोर्स कहां पे हो रहा है, अच्छा भी ये कैसी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं प्रिंट करने जा रहा हूं क्या, मुझे जो है ना इस तरह का आउटपुट चाहिए, वी आर लर्निंग, जो भी हमारा कोर्स है, ठीक है, इस तरह का आउटपुट चाहिए मुझे। तो यहां पर ये हमारे कोर्स का नाम होगा, ठीक है, और ये हमारी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, और ये हमारा इंस्टीट्यूट होगा। अब मैं इसको लिखने जा रहा हूं, क्या करूं भाई, वी जो वैल्यूज हार्ड कोडेड हैं, वी आर लर्निंग, अब लर्निंग के बाद क्या आना है, कोर्स का नाम, तो क्या करूं, कॉन्कैटिनेट करूं, क्या हो जाएगा भाई, क्या नाम है कोर्स का, कोर्स, वी आर लर्निंग कोर्स। अच्छा, स्पेस, या तो मैं स्पेस ऐड करूं या मैं यहां पर स्पेस दे दूं, यहां स्पेस दे दूं तो काम हो जाएगा ना, वी आर लर्निंग कोर्स, कोर्स में जो भी हम कोर्स का नाम देंगे वो आ जाएगा, ऐसे ही। उसके बाद फिर कॉन्कैटिनेट करना है, क्या करना है, एंड, ये तो पूरा यहां तक आ जाएगा ना, कोर्स के बाद फिर क्या करना है, अब नेक्स्ट लाइन पे जाना है, कहां जाना है, नेक्स्ट लाइन पे जाना है। हमें पता है हमारा नेक्स्ट लाइन पे तो हमें जाने नहीं देता, वो कब जाने देता है, जब हम ट्रिपल कोड यूज करते हैं। लेकिन अगर सिंगल कोड से ही कर रहे हैं और नेक्स्ट लाइन पे जाना है, तो हम इसको एस्केप कैरेक्टर दे सकते हैं। अच्छा, अभी ये वाली बात अभी छोड़ रहे हैं, हमें नेक्स्ट लाइन पे जाना है, 2 लाइनों में करना है ना, तो हम इसको किस में रखते हैं, ट्रिपल कोड में। लेकिन हमारा तो स्ट्रिंग ब्रेक हुआ है, बीच बीच में जगह जगह मसले चल रहे हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, अब कोर्स के बाद जो है मुझे नेक्स्ट लाइन पे जाना है, तो मैं स्ट्रिंग के अंदर क्या मैसेज दूंगा, इसको /n, ये स्पेशल मैसेज है इसके लिए,
क्या मैसेज है कि नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाओ। ठीक है, कहां मूव कर जाओ, नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाओ। और फिर उसके बाद क्या लिखूंगा भाई, लेकिन इससे पहले मुझे डॉट भी चाहिए ना फुल स्टॉप के लिए, है ना। और फिर देर आर के बाद फिर प्लस स्पेस दे दूं, यहां पर क्या लिखूं भाई, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, और फिर प्लस, फिर कोटेशन स्पेस दे के क्या लिखूं, enrolled in our course at, enrolled in our course at के बाद फिर क्या करूं, प्लस इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब ये देखो कि सेंटेंस प्रिंट करने के लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ी है। और नाम डाल देते हैं हम, सेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंसेस, ये आ गया कोर्स का नाम। उसने पूछा कितने स्टूडेंट्स हैं, हमने कहा भाई 200। हाँ, क्या नहीं करेगा, कौन सा वाला पॉइंट, हाँ हाँ, तो फिर ये क्रैश हो जाएगा। 200 फिर उसके बाद, ठीक है। अब यहां पर क्या आ गया, कौन सा एरर आया, टाइप का एरर। कहीं टाइप का मसला हुआ है, कहां हुआ है, /n। नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटीजर है ना, स्ट्रिंग में कैसे कॉन्कैटिनेट होंगे, तो क्या करना पड़ेगा, यहां ब्रैकेट और str। ठीक है, फिर दोबारा वैल्यू देनी पड़ेगी, राइट। देन उसके बाद 200, देन उसके बाद, तो ये हमारे पास सेंटेंस आ रहा है, वी आर लर्निंग दिस देयर आर 200 के बाद स्पेस नहीं आया, इधर स्पेस लगा दूं। और यहां पर भी एक स्पेस आ रहा है देयर से पहले, इसको ज्वाइन कर दूं यहां पर। अब दोबारा देखते हैं, नेम, ठीक है, उसके बाद 200, उसके बाद अब ठीक हो गया, जैसा चाह रहे थे वैसा ही है। बट ये एक दो सेंटेंस प्रिंट करने में हमें बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ा ना। तो कॉन्कैटिनेशन इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग इज टफ, मुश्किल होती है। टाइप का भी ख्याल रखना है, सारी चीजों का हमने जो है ख्याल रखना होता है। ठीक है, कौन सा, इंट का। अगर यहां मैं इसको इंट नहीं बनाता तो फिर इसकी टाइप क्या होती, तो फिर यहां इंटीजर करने की, स्ट्रिंग करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी क्या होता, स्ट्रिंग होता। तो क्या हटा दूं वहां से जाके, क्या ख्याल है। पहले हमने स्ट्रिंग को इंटीजर किया, फिर इंटीजर को स्ट्रिंग किया, तो इसको स्ट्रिंग ही रहने देते हैं। हाँ, अगर ये बात मैंने कही थी कि नेचर ऑफ वैल्यू को देख के आपने सिलेक्ट करना है, अभी तो मेरा काम चल जाएगा कि स्टूडेंट 200 था और हमें टाइप कास्ट भी नहीं करना पड़ा, काम चल गया। बट अगर मुझे स्टूडेंट की नंबर बढ़ाने या कम करने पड़ेंगे तो फिर नहीं होंगे, क्योंकि स्ट्रिंग में से माइनस कैसे करूंगा। तो इसलिए आप ये कोशिश किया करें और करेंगे कि स्टार्ट में ही जिसकी जो नेचर ऑफ वैल्यू है ना, उसके ऊपर टाइप पर उसको ले आए, भले बार बार मुझे करना पड़े। उससे क्या होगा, आपको तो पता है नंबर ऑफ स्टूडेंट स्ट्रिंग है, बट अगर कोई आपका कोड देख रहा है, कोई आपका कोड रन कर रहा है, तो वो तो नंबर ऑफ स्टूडेंट को क्या समझ रहा होगा, इंटीजर ही समझ रहा होगा।
कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उसे। तो वो आपने क्या करना है, उसको अपनी जो नेचर ऑफ वैल्यू है उस पर शुरू में ले आना है, ठीक। क्योंकि अगर ये नहीं लाऊंगा तो मेरा फिल वक्त को काम चल जाएगा, लेकिन बाद में परेशानी होगी। अब ये था स्ट्रिंग, क्या करा हमने ये कि स्ट्रिंग्स को ज्वाइन 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 करके हमने क्या बना लिया, एक बड़ा सेंटेंस जो है वो क्रिएट कर लिया। हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर एक मेथड है फॉर्मेट। कौन सा मेथड है? फॉर्मेट। ये इस्तेमाल करके भी हम जरा अपना काम आसान कर सकते हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन चॉइस। तो मेरे पास डेटा में वैल्यूज पड़ी हैं, कोर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट और इंस्टीट्यूट। वैल्यू गई हुई है इसके अंदर। देखो मैं क्या करने लगा हूं, यहां पर मैं एक स्ट्रिंग बनाने लगा हूं, और वो स्ट्रिंग क्या है, ये स्ट्रिंग है। मैंने यहां लिखा वी आर लर्निंग दिस दिस दिस। इसके बाद मुझे क्या चाहिए यहां पर, /n, ऐसे ही। यहां पर जो कोर्स का नाम है वो हट जाएगा, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, कर्ली ब्रैकेट। जहां जहां वैल्यू आनी है वहां वहां से क्या हट जाएंगे, वैल्यूज हट जाएंगी, क्या आ जाएंगे, कर्ली ब्रैकेट। और यहां पर भी क्या आ जाएंगे, कर्ली ब्रैकेट, राइट। अब ये जो कर्ली ब्रैकेट हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं प्लेस होल्डर्स, जगह घेरने वाले। आप भी क्लास में आने से पहले बैग रख देते हो ना, मेरा दोस्त आके बैठेगा यहाँ, ऐसे होता है ना। तो ये भी इन्होंने भी क्या कर ली, यहाँ पर जगह घेर ली है कि यहाँ कोई वैल्यू आएगी। तो ये एक स्ट्रिंग है। आगे में क्या लिख रहा हूं, डॉट, स्ट्रिंग के आगे डॉट, कौन सा फंक्शन, डॉट फॉर्मेट, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट। फॉर्मेट में मैं पहले ब्रैकेट में जो वैल्यू आनी है सबसे पहले वो लिखनी है, कौन सी वैल्यू, कोर्स, ठीक है, कोर्स। उसके बाद कौन सी वैल्यू आनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कोर्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ठीक है। इसको रन करता हूं। ये क्या कह रहा है अभी, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल। क्यों? क्योंकि 2 लाइनों में जाने नहीं देगा मुझे, राइट। मैंने एक लाइन में कर दिया, क्या हो गया अभी, वी आर लर्निंग, यहां पर कोर्स आ जाएगा, यहां पर स्टूडेंट्स की तादाद, और यहां पर इंस्टीट्यूट। और ये वैल्यूज कहां से मिलेंगी, पहली वैल्यू पहले ब्रैकेट में, दूसरी वैल्यू दूसरे ब्रैकेट में, तीसरी वैल्यू तीसरे ब्रैकेट में। तरतीब सही रखनी है वरना आगे पीछे हो जाएगी। किसकी, इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब ठीक है, तो अब मैं इसको रन करता हूं। देखो हमारे पास आ रहा वी आर लर्निंग, इस करली ब्रैकेट की जगह क्या आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, देयर आर, इस करली ब्रैकेट की जगह क्या आ गया, 200, और इसकी जगह आ गया। अभी चूंकि प्रिंट नहीं कराया है इसलिए यहां पर क्या नजर आ रहा है मुझे, अब मैं इसको रख देता हूं किसके अंदर, प्रिंट के अंदर। प्रिंट के अंदर, जब प्रिंट के अंदर रख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा भाई, सीधा ठीक है। तो ये ज्यादा आसान है, इसमें प्लस माइनस का ख्याल रखने पड़ा। और मजे की बात देखो, टाइप कास्ट भी नहीं करने पड़ा, वैल्यू को टाइप कास्ट भी नहीं करना पड़ा, ठीक है। एक और चीज, इसका नाम क्या है, एफ फॉर्मेटिंग। ये उससे भी आसान है। इसके अंदर हम क्या करने लगे, यहां से ये फॉर्मेट वॉर्मेट हट जाएगा,
ठीक है, ये हमारा स्ट्रिंग है जो प्रिंट हो रहा है, और ये ऐसे प्रिंट हो जाएगा। नहीं, ऐसे ही नहीं करना। मैंने क्या करना है, समझो जरा, तवज्जो दो। इसको दोबारा लिखता हूं। यहां पर स्टार्ट में एफ लिख देना। क्या लिख देना है? देखो, जैसे ही मैंने एफ लिखा, अंदर कर्ली ब्रैकेट कैसे हो गए? इसका मतलब ये प्लेस होल्डर बन गया। पहले वो स्ट्रिंग का पार्ट ही थे, जस्ट लाइक स्ट्रिंग, इसलिए प्रिंट भी वैसे के एज इट इज होगा। लेकिन जैसे ही इसको एफ मिलेगा पहले, ये समझ जाएगा अंदर जो कर्ली ब्रैकेट है, वो कर्ली ब्रैकेट जो है वो एक्चुअल में प्लेस होल्डर है। समझ गया? अब प्लेस होल्डर में वैल्यू कहां से आएगी? जहां जो वेरिएबल की वैल्यू डालनी है वो वैल्यू यहां पर क्या कर दें आप, डाल दें। कोर्स यहां लिख दें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां लिख दें, और इंस्टीट्यूट यहां लिख दें, बस। ठीक है, इसके अंदर फॉर्मेट में जाके तरतीब का ख्याल भी नहीं रखना। जहां जो वेरिएबल की वैल्यू डालनी है कर्ली ब्रैकेट में, उसी वेरिएबल को उठा के आप लिख दें। जी जी, अच्छा अच्छा, यहां पर, यहां आ जाए, यहां छोड़ दूं अब? ठीक है, अब देख लें जरा। पहला हमने कॉन्कैटिनेशन किया, तो हमें उसके अंदर बहुत ख्याल रखना पड़ रहा था, स्पेस का भी, प्लस का भी, और टाइप का भी, कोटेशन भी बार बार ओपन बंद करने पड़ रहे थे। बट कभी कभी ये भी कर लेंगे जहां छोटा होगा। और फिर हमने दो मेथड्स देखे हैं, फॉर्मेट और एफ फॉर्मेटिंग। इन दोनों ने हमारा थोड़ा काम जो है वो आसान किया है। ऊपर मैंने कर दिया है जी। नहीं, रिजर्व नहीं है, लेकिन वो बस हमेशा काम करेगा स्ट्रिंग से पहले। ये इसका नाम एफ फॉर्मेटिंग कहते हैं, पता नहीं इसको क्या कहते हैं। देखूंगा, मैं बताऊंगा, देखता हूं क्या कहते हैं एक्चुअल में, क्या कहते हैं। एफ स्ट्रिंग कहते हैं। नहीं, उस एफ को पर्टिकुलरली क्या कहेंगे, वो होगा क्या? आया वो कोई फंक्शन है, कोई स्टेटमेंट है, कोई कमांड है। जैसे स्लैश एन लगाया, इसको हम एस्केप कैरेक्टर कहते हैं ना। ये एफ क्या होगा, लेट्स चेक करेंगे, तो बताता हूं। अच्छा भाई, फॉर्मेटिंग डन हो गई। नाउ अब कुछ एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। यस यस, नहीं, जब हम किसी क्लास के आगे डॉट लगा के फंक्शन कॉल करेंगे, तो वो एक ही दफा में कॉल होगा, एक ही फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, सारे फंक्शन इकट्ठे नहीं होंगे। हाँ, क्या अभी तक जितना पढ़ा उस हिसाब से चेक करें। चेन फंक्शन में क्या लिखा था? हाँ, बस ये मेरे पास कोर्स का वैल्यू है, क्या करूं इसमें? कोर्स क्या लगाऊं? वो आप यूं करेंगे, इधर देखें, यूं करेंगे कि कोर्स डॉट, जिस तरह इन्होंने कहा कि भाई मैं पहले क्या कर दूं, इसको एल स्ट्रिप कर दूं। एल स्ट्रिप के बाद क्या आएगा, कोई जवाब आ जाएगा। उसी के आगे दोबारा से, क्योंकि जवाब आएगा वो भी क्या होगा, वो भी स्ट्रिंग होगा। वो भी क्या होगा, तो स्ट्रिंग होगा, तो उसके ऊपर मैं क्या लगा देता हूं, आर स्ट्रिप लगा देता हूं। फिर जो जवाब आएगा उसे क्या कर दो, लोअर केस में कर दो। ठीक है, फिर जो जवाब आएगा उसे
अब इसमें मल्टीपल चेंजिंग तो लग जाएगी, बट आउटपुट तो एक ही आएगा जो फाइनल आखिरी वाला होगा, क्योंकि वो सारा प्रोसेस बीच में क्या हो गया, होता हुआ आ जाएगा। मैं इसको क्या कर देता हूं, अपर केस में कन्वर्ट कर देता हूं। ठीक है, इसका जवाब क्या आएगा, एक स्ट्रिंग। भाई ये क्या है, स्ट्रिंग है। जब एल स्ट्रिप करूंगा तो जवाब क्या आएगा, स्ट्रिंग। उस स्ट्रिंग के ऊपर दोबारा फंक्शन लगा दिया, अब जवाब क्या आएगा, उस स्ट्रिंग के ऊपर दोबारा स्ट्रिंग का फंक्शन लगा दिया, अब जवाब क्या आएगा, स्ट्रिंग। अगर मैं इसको चेक करूं तो ये नहीं हो जाएगा, स्ट्रिप उसमें था नहीं, वरना हम देख लेते। ठीक है, बट अगर मैं यहां पे कहता हूं कि भाई फाइंड करो, आगे इसके अंदर जो है एंड्स विद ई, ठीक है, अब इसका जवाब क्या आएगा, अब ट्रू। ट्रू के ऊपर तो स्ट्रिंग फंक्शन नहीं लगेगा, ट्रू के ऊपर स्ट्रिंग फंक्शन, क्योंकि ट्रू की क्लास क्या है, बूलियन है। अब आगे बूलियन के फंक्शन चलेंगे। समझ में आई बात, खैर इजाफी बात है, नहीं भी समझ में आई पाए। अच्छा भाई, नाउ एक्सरसाइज करने जा रहे हैं हम, छोटी सी एक्सरसाइज है, इससे आप काफी सारी चीजें हमारी जो है वो रिपीट हो जाएंगी। मैं एक मिनट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सीखेंगे ही तो सीखेंगे। अच्छा जी, ये क्या एरर क्या आ रहा है, कह रहा है कि भाई अनटर्मिनेटेड है ना, तो ये असल में हमने, आपने दो लाइनों में उतार दिया होगा ना, नहीं दो लाइनों में सिंगल कोट से नहीं चलेगा, आप स्लैश एन लगा लें, लिखिए एक ही लाइन में, बट जहाँ लाइन से नीचे उतारना वहाँ स्लैश एन लगा दें, जैसे यहाँ लगाया ये सही, ये प्रिंट करा रहे हैं ना, वी आर लर्निंग, एक कोर्स यहाँ नहीं लगेगा, ये आपने यहाँ बंद कर दिया ना इसको, नहीं, कोर्स, कोर्स के बाद प्लस, अब वी आर लर्निंग क्या है, कोर्स अटैच हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। अब उसके आगे एक और स्ट्रिंग अटैच करना है, वो प्लस किया स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग यहाँ से शुरू होगा डॉट स्लैश एन, यानी फिर नई लाइन पे जाओ, देयर आर, ये स्ट्रिंग यहाँ तक हो गया, उसके आगे ये अटैच हो गया, फिर उसके आगे ये अटैच हो गया, फिर उसके आगे ये अटैच हो गया, अब सही हो गया। अच्छा, अब क्या आ रहा है, ये स्ट्रिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये गलत लगा हुआ है ना, प्रिंट करा रहे हैं तो ब्रैकेट लगेगा, ठीक है, ये एक और एक कम है ब्रैकेट, और हैव सी फॉरगेट ऊपर आ रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एक ब्रैकेट कम, देखो दो ओपन है, एक इसका गायब, ठीक है, और यहाँ इनपुट गायब है ना, ये हो गया। अब ये कौन सी लाइन पे आ गया, इधर आ गया, अनमैच्ड, एक ब्रैकेट ज़्यादा कम ज़्यादा हो गया,
अच्छा, एक कार्ड नुमा स्ट्रिंग प्रिंट करना है हमें, नेम, कोर्स, डेज, आईडी। ठीक है, क्या आईडी होती है आप लोगों की? कोई आईडी बताओ अपनी। AI332909 डैश भी है। चलो ठीक है। अब चलो अभी शुरू से देखते हैं क्या क्या काम करना है हमें। सवाल पढ़ने में आ रहा है? यूजिंग द पाइथन प्रिंट फंक्शन आप प्रिंट कराएं क्या? कोई स्ट्रिंग वैल्यू, एक इंटीजर वैल्यू, एक बुलियन वैल्यू, एक फ्लोट वैल्यू, सिंगल प्रिंट कमांड। तो क्या करूं भाई? प्रिंट कैसी वैल्यू देनी? पहली स्ट्रिंग वैल्यू और एक इंटीजर वैल्यू और बुलियन वैल्यू और फ्लोट वैल्यू। ठीक है, हो जाएगा ऐसी? ठीक है, कोई मसला नहीं है। ये क्या कह रहे हैं भाई? यूजिंग पाइथन प्रिंट फंक्शन प्रिंट हाइफन सेपरेटेड एनी स्ट्रिंग, इंटीजर, बुलियन वैल्यू, फ्लोट वैल्यू इन अ सिंगल प्रिंट कमांड। कैसी वैल्यू होनी चाहिए? हाइफन सेपरेटेड। अभी कैसी सेपरेटेड है? स्पेस क्यों आ रहा है? क्यों ना ना बताया था मैंने, क्योंकि सेपरेटर में क्या दिया हुआ है? स्पेस दिया हुआ है। अब मुझे सेपरेटर में क्या देना पड़ेगा? हाइफन देना पड़ेगा, माइनस साइन देना पड़ेगा। सेपरेटर में हाइफन, तो ये क्या हो जाएंगे भाई? हाइफन सेपरेटेड। ओके। यूजिंग पाइथन प्रिंट फंक्शन प्रिंट एनी स्ट्रिंग वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, बूलियन वैल्यू, फ्लोट वैल्यू इन सेपरेट प्रिंट कमांड, अलग अलग, बट एवरी वैल्यू मस्ट बी स्पेस सेपरेटेड इन अ सिंगल लाइन। अब भाई मसला ये है कि प्रिंट तो करनी है अलग अलग। प्रिंट क्या करना है? स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट क्या होगा भाई? कोई भी नंबर प्रिंट, बूलियन प्रिंट, फ्लोट। अब ये हो तो गई अलग प्रिंट में, बट आखिर में क्या लिख दिया है? ये स्पेस सेपरेटेड होनी चाहिए और एक ही लाइन में होनी चाहिए। अगर मैं इसको करता हूं यहां पर तो ये अलग अलग आती है। अब इसको एक लाइन में कैसे लेकर आए? नाउ समझे थोड़ा सा कि जब हम क्या कर रहे होते हैं, जब हम कुछ वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो थिंक लाइक कि भाई ये जब हम काम कर रहे होते हैं, हमने कुछ प्रिंट कराया तो प्रिंट तो वो करता चला जाता है, ठीक है। और प्रिंट करने के बाद कहां खड़ा होता है? जहां प्रिंट में जो वैल्यू दी है वो खत्म हो जाती है, कर्सर वहीं पर होता है, क्योंकि और कोई इंस्ट्रक्शन तो नहीं दी उसे कि चाय पी के आ जाओ, कुछ करके आ जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने प्रिंट किया, वहां पर खड़ा हुआ है, राइट। अब क्या होता है, अब अगर उसे यहीं से कहूं कि एक और वैल्यू प्रिंट कर दो तो कहां से करेगा? जहां मौजूद है वहीं से करेगा। और फिर कहूं कुछ और प्रिंट कर दो तो कहां से करेगा? जहां मौजूद है उसी के आगे से कंटिन्यू कर लेगा। तो जब मैं इसको यहां पर कह रहा हूं कि भाई प्रिंट करो हेलो, तो उसने हेलो प्रिंट किया, यहां पर आके खड़ा हो गया, ऐसे ही है ना? ओके बात, राइट। तो जब मैं ऐसे कह रहा हूं अब प्रिंट करो 12, तो नीचे चला गया वो। ये नीचे जाने का तो हमने नहीं बोला उससे, बट हमने बोला हुआ है यहां पर हमारे पास एक और
पैरामीटर है एंड, कि जब वैल्यू जो प्रिंट कर रहे हो वो एंड हो जाए तो क्या करना भाई, नेक्स्ट लाइन में चला जाना। इसीलिए वो हर प्रिंट करने के बाद खुद ही कहां उतर जाता है, नेक्स्ट लाइन पे। अब मुझे इसे नेक्स्ट लाइन पे नहीं उतारना है तो मैं इसकी ये वाली चीज क्या कर दूंगा भाई, इसको क्या कर दूंगा, इसका जो स्लैश एन है उसको गायब कर दूंगा। तो अब जब ये प्रिंट कर चुकेगा तो बोलेगा भी एंड क्या करना है, एंड खामोश है, तो फिर ये क्या होगा भाई, यहीं पर खड़ा रह जाएगा। और जब इसको दोबारा प्रिंट मिलेगा तो अब कहां से प्रिंट करेगा, इसी के आगे से प्रिंट करेगा, देखो। तो लेकिन 12 के अंदर दोबारा लिखा होगा एंड, तो इसके अंदर भी जाके क्या कर दूं, एंड और कोटेशंस। ठीक है, अब क्या हो गया, फॉल्स भी आ गया। फॉल्स के अंदर भी जाके दोबारा क्या कर दें, ठीक है, इसके अंदर करने की जरूरत है, इसके बाद कोई वैल्यू नहीं है तो सारी वैल्यू लाइन पे हो गई। बट सिर्फ ये नहीं कहा था कि सिंगल लाइन पे हो, बल्कि इनके दरमियान सेपरेशन क्या होना चाहिए। तो क्या करूं, सेपरेटर। अब अगर सेपरेटर दूंगा यहां पर, अब मसला ये है कि अगर मैं सेपरेटर दूंगा तो सेपरेटर बोलेगा सेपरेट करने के लिए वैल्यू तो मुझे एक से ज्यादा दो। यहां तो वैल्यू ये है कि इसको किससे सेपरेट करूं भाई, तो सेपरेटर नहीं चलेगा यहां। बट हम यहां पर जुगाड़ करते हैं, हम कहते हैं भाई सेपरेटर छोड़ो, एंड को बोल दो। क्या बोल दो कि जब प्रिंटिंग एंड हो जाए तो क्या लगा देना, हाइफन। ठीक है, हाइफन था स्पेस था, स्पेस था तो स्पेस लगा देते हैं। इधर भी एंड को बोलते हैं क्या लगा दो, स्पेस। इधर भी बोलते हैं क्या लगा दो, स्पेस। अब हमारा काम जो है वो सीधा हो गया। अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट है और एक ही लाइन में स्पेस सेपरेटेड हो गए। गुड हो गया। क्या पाइथन को अगर प्रिंट में कुछ वैल्यू ना दे दूं तो ये क्या करेगा, कुछ बोलेगा हमसे, हाँ, बगैर आर्गुमेंट के, बगैर वैल्यू के प्रिंट चल जाएगा एम्प्टी। ठीक है, फिर यहां हमारे पास एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हो भाई इसके अंदर, पढ़ने में आ रहा है सबको, आप ठीक है। अब इसके अंदर जरूरी वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, तो पहले सेंटेंस में क्या वेरिएबल हो सकता है, नेम। क्या वैल्यू आएगी इसके अंदर, अहमद। ठीक है, और ही इज 30 तो क्या आ जाएगी, एज। और प्रोफेशन क्या आ जाएगा भाई, लॉयर। और उसके बाद एजुकेशन या क्वालिफिकेशन क्या है भाई, बैचलर्स। और इन द ईयर 2005 क्या बनाऊं भाई, ग्रेजुएशन ईयर। क्या हो जाएगा, सही टाइप लिखी है मैंने, स्ट्रिंग होनी चाहिए, इंटीजर ही रहनी चाहिए भाई। और क्या भाई, ही इज वर्किंग इन अ रेपुटेबल लॉ फर्म नेम दिस। क्या हो जाएगा भाई, कंपनी नेम। ठीक है, और कंपनी लोकेशन
कहां पर है भाई? और सिंस का क्या लूं? सिंस का वेरिएबल बना दूं? हाँ, डेट ऑफ ज्वाइन या ईयर ऑफ ज्वाइन? ईयर है ना वहां पर, इसको लिख दो ज्वाइनिंग ईयर। वो क्या है भाई? और हाइट, हाइट किस में दी हुई है? फ्लोट में दी हुई है, पर ये फीट से ना, फ्लोटिंग वैल्यू फीट से। अगर मैं यूं करके लिखूंगा हाइट और यहां लिख दूंगा कितनी फीट भाई? 5.10 फीट, तो ये कैसी वैल्यू बन जाएगी? फिर उसकी हाइट कम ज्यादा नहीं हो सकेगी। तो इसमें क्या करना चाहिए मुझे? अगर इसको एज अ न्यूमेरिक वैल्यू लेना है तो फिर यूजर को कैसे पता चलेगा भाई 5.10 मीटर है या फीट है या इंच है या सेंटीमीटर है? तो फिर यहां पर लगा देंगे क्या? हाइट इन फीट, राइट? तो उससे पता भी चल जाएगा फीट में है और वेरिएबल बन जाएगा। इसी तरह वेट के लिए क्या करें? वेट किस में दिया हुआ है? ग्राम में दिया हुआ है। तो इसमें भी क्या करूं? वेट इन ग्राम कितना है भाई? पैसे कितने कमा रहे हैं? क्या लिखूं भाई? मंथली इनकम या एनुअल इनकम? मंथली इनकम, ठीक है, हो गए सारे। मंथली इनकम इन पीकेआर, भाई ये भी सही बात है, वेरी गुड, ठीक है। मंथली इनकम इन पीकेआर 200,000, सारे वेरिएबल बन गए, राइट? हाँ, यहां पर के लिखूंगा तो बेटा वो स्ट्रिंग बन जाना पड़ेगा ना, फिर टैक्स वैक्स कैसे काटेंगे? अच्छा भाई, तो अब बात हो गई यहां पर। अब यहां सवाल है भाई, हाउ मेनी इयर्स हैज बीन मिस्टर अहमद आफ्टर हिज बैचलर्स डिग्री? बैचलर्स किए हुए कितने साल हो गए हैं? क्रिएट अ वेरिएबल दैट होल्ड द करंट ईयर वैल्यू एंड देन सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द पास आउट ईयर। तो करंट ईयर की वैल्यू क्या है भाई? एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, करंट ईयर और ईयर आफ्टर बैचलर या ग्रेजुएशन, ईयर्स आफ्टर बैचलर कितने आ जाएंगे भाई? करंट ईयर में से क्या माइनस कर दें? ग्रेजुएशन ईयर का वेरिएबल माइनस कर दें, ठीक है, ग्रेजुएशन ईयर का वेरिएबल माइनस कर दें, तो क्या आ जाएगा भाई? ईयर्स आफ्टर बैचलर्स, राइट? 19 साल हो गए, राइट? तो हाउ मेनी ईयर्स हैज बीन मिस्टर अहमद वर्किंग विद द लॉ फर्म? लॉ फर्म में काम करते हुए कितने साल हो गए? तो कब ज्वाइन किया था भाई? 2015। किसमें से माइनस करूं? करंट ईयर का वेरिएबल बना हुआ है तो दोबारा बनाऊं? नहीं, उसी को यूटिलाइज करेंगे, करंट ईयर माइनस ज्वाइनिंग ईयर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 9 साल, ठीक है। कन्वर्ट मंथली इनकम, अभी टाइम खत्म हो गया है। ये दोनों नोटबुक जो अभी हमने की है और जिस पे काम कर रहा हूं, ये दोनों शेयर कर दूंगा, इसको कंप्लीट करना, ठीक है। यहां पर जो मैंने कार्ड बना के दिया है, आपको इसको मल्टीपल स्ट्रिंग से फॉर्मेट करना है, नाम यूजर से इनपुट लेना है, कोर्स इनपुट लेना है, डेज इनपुट लेने हैं, आईडी इनपुट लेनी है, और इस फॉर्मेट में कार्ड नुमा क्या हो जाए, ऐसे ही आउटपुट आना चाहिए। हाँ, एफ फॉर्मेट, उससे एफ फॉर्मेटिंग से करेंगे ट्रिपल कोड में तो आसानी से हो जाएगा। डन हो गई?